ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी आवाज पहुंच रही सर आप तक? ठीक है, नेटवर्क की वजह से फिलहाल उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राकेश सिंह परमार जी, एक एक कर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल दिए हैं। किस तरह से इन एग्जिट पोल को देख रहे हैं? जो मतदान पूरा हुआ, आंकड़े निकलकर सामने आए, उसे आप कैसे देख रहे हैं? और जो वादों के ऊपर जनता जनार्दन ने किसको अपना आशीर्वाद दिया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कमाल भाई नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में कई बार अंतर आता है। असली स्थिति तो 8 तारीख को जब हम इस टाइम बैठेंगे तब जा करके बढ़िया से विश्लेषण होगा कि क्या हुआ। एक चीज तो एग्जिट पोल की जरूरत ही नहीं है कि दिल्ली में ऊपर से 4-5 जो शीर्ष नेतृत्व है, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपने अलावा बाकी लोगों को तो ठुल्ला ही कहा है, लेकिन हम उनको नेता मानते हैं, तो वो 2-3-4 लोग हैं, उनकी सीटें फंसी हुई है और वो मुश्किल में है। इसका वजह क्या है कि अब की बार दिल्ली में सिनेरियो बदला हुआ, स्थिति में चुनाव हुआ। अरविंद केजरीवाल का छवि ही अरविंद केजरीवाल का दुश्मन बन गया। जो चीजें अरविंद केजरीवाल कह करके आए थे वो सब उसके विरुद्ध हुआ। उन्होंने जो जो बातें कहा था कि सुरक्षा नहीं लेंगे, ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके बाद 2-2 राज्य का Z+ सुरक्षा था। घर नहीं लेंगे, शीश महल का मॉडल पूरा भाजपा ने दिल्ली में दिखाया। मेरे घर के सामने भी मॉडल बड़ी देर तक खड़ा रहा, मैंने भी देखा कि यार कितना बढ़िया घर है। तो वो सब चीजें थी। तो वो चीजें जो सब विश्लेषण में नहीं आ रहा, मैं 3-4 दिन भर में था। अरविंद केजरीवाल के साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर इस बार में काम किया वह यह किया कि केजरीवाल को तो ये बात की जानकारी है कि मैं बेल पर हूं, अगर मैं सरकार बना भी लेता हूं, जैसे केजरीवाल ने कहा था कि मैं सीट छोड़ रहा हूं, अब जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बाद ही मैं सीट पे आऊंगा। वो यह बात बताना भूल गया। लोगों को तो पता ही है कि भाई तू कोई भलमनस्ता से नहीं छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में तुम ऑफिस में नहीं जा सकते, फाइल नहीं बना सकते, साइन नहीं कर सकते, तो रह के क्या करता? उस स्थिति में छोड़ा। अगर जनता जनार्दन 70 की 70 सीट भी अगर दे देगी तो सुप्रीम कोर्ट का वो जो राइडर है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है। अदालत ऑफिस में नहीं जा सकता, चीफ मिनिस्टर के रूप में काम नहीं कर सकता। तो जो अंदर खाने स्थिति है, फिर मुख्यमंत्री किसको बनाता? ये 1.5-2 महीने के लिए आतिशी को बना दिया तो सौरभ भारद्वाज नाराज हो गया। अगला बार वो अपने पत्नी को लॉन्च करेगा तो पूरी पार्टी टूट जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर 70 सीट भी केजरीवाल जीत के आता है और अगर वो पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी तो उसमें से 69 लोग पार्टी छोड़ देंगे। यह अरविंद केजरीवाल को भी पता था। वो पूरा यह सिनेरियो जाकर के काम किया। केजरीवाल खुद ही नहीं चाह रहा मेरी सरकार बने, क्योंकि जब तक कोर्ट से वो बाहर निकल के आ जाएगा तो फिर आएगा अपना सिंपैथी गेन करने के लिए, क्योंकि ड्रामाबाजी करने में, रोदन उदन में तो उस आदमी का कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी का असली अगर कोई मुकाबला करने वाला आदमी है ड्रामा में तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। दोनों लोग एक माँ के एक है, अलग अलग। मतलब ये 2 ध्रुव पहली बार जीवन में भारतीय राजनीति में मिले हुए हैं कि एक से बढ़ करके एक है। ठीक है, इस स्थिति को देख करके केजरीवाल चंद्रमोहन शर्मा जी, सर ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसे कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है? एग्जिट पोल पर कितना विश्वास है आप लोगों को? क्योंकि कई राज्यों में एग्जिट पोल जब आपके हिसाब से नहीं आए तो आपने कहा नहीं ये नहीं है, लेकिन आपने हिमाचल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के एग्जिट पोल को लेकर आपने कहा था कि भाई यही एग्जिट पोल होंगे, यही नतीजों में तब्दील होंगे। फिलहाल ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जहां पर 0 से सिलसिला शुरू हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर मिलते हुए नजर आ रहे हैं 70 में से, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो कुणाल जी हर बार आते हैं और उसके ऊपर हर बार अच्छा बुरा गलत हर किसी का अपना परिप्रेक्ष्य, वो अपना परिप्रेक्ष्य देता है। और कांग्रेस के लिए अगर कांग्रेस को 1 मिले, 2 मिले, 10 मिले, 20 मिले या सरकार मिले, वो उसका गेनिंग स्ट्रक्चर होगा और वो गेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा फोकस है। और हम उसी फोकस के ऊपर 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़े और हमने उन मुद्दों पे चुनाव लड़े को दिल्ली छोड़ने के बाद जो 15 साल में कॉमनवेल्थ गेम के रूप में डेवलपमेंट मिली वो नहीं जानता होगा, लेकिन आज उसी की गेनिंग के ऊपर मैंने बोला कि जो भी परिणाम आएंगे वो बड़े चौंकाने वाले आएंगे, परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। ठीक है परमार साहब। नहीं, चंद्रमोहन जी को बहुत बहुत बधाई कि वो कह रहे हैं कि 70 सीटों को हम लड़े। अगर ये 70 सीटों पर लड़ जाते तो जरूर कुछ जीत पाते, लेकिन इन्होंने लड़ा ही नहीं, इनकी पार्टी नहीं लड़ी, कैंडिडेट लड़े हैं। और जो जो कैंडिडेट को मिला है उसकी तो भाई दाव और शाख लगी हुई है, वो तो लड़ेगा। चंद्रमोहन शर्मा की पार्टी दुविधा में रही अंत तक
कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है। अगर लड़ जाएंगे तो भाजपा जीत जाएगी, अगर नहीं लड़ेंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगी। चंद्रमोहन शर्मा की पार्टी अगर सिर्फ शीला दीक्षित का फोटो पूरे दिल्ली वार्ड में लगा देती ना, तो ये लड़ाई में होते, और लड़ाई इनके और भाजपा के बीच में आम आदमी लड़ाई में नहीं रहती। लेकिन ये नहीं किए। हरियाणा की बात कर, दो बात बता दूं, हरियाणा आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं हारी, हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हारी। चुनाव के दिन तक हरियाणा जीत रही थी कांग्रेस, अकेले भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी को प्रभावित कर दिया, राहुल और सोनिया जी को समझाने में सफल हो गया, या दबाव बना दिया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं पूरा सीट जीत रहा हूं। ना तो उसने अपने और कांग्रेस नेताओं को सुना, न केंद्र नेताओं को सुना, ना किसी का गठबंधन सुना। भूपेंद्र हुड्डा अकेला जिम्मेवार है हरियाणा हराने का, कांग्रेस जिम्मेवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिर गया, जैसे बबूर के नीचे आम गिर जाता है, कौवा लेके गिरा देता है, उसी तरह जीता। भाजपा हरियाणा जीती नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा की पार्टी जब जब जिस से गठबंधन की है, उसी को अपना कार्यकर्ता देके छोड़ दी। 91 में लालू जी को गठबंधन किया, पूरी बिहार लालू जी में लगा दी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ गठबंधन किया, पूरी पार्टी मुलायम सिंह को दे दी। अगर कांग्रेस को लड़ाई में रहना है और वो अपनी पुरानी अस्मिता को वापस करना है, तो मेरी बात चंद्रमोहन शर्मा अपने पार्टी अब आप देखिए ना कि बिहार में कांग्रेस, ठीक है लौटूंगा आपके पास, दिल्ली चुनाव का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। शाम 7 बजे तक 57.89% तक कुल मतदान हुआ है। उत्तर पूर्व जिलों में सबसे अधिक मतदान देखा गया, जबकि दक्षिण पूर्व जिलों में सबसे कम 53.77% मतदान हुआ। नई दिल्ली जिले में 54.37, जबकि दक्षिण पश्चिम में 58.86। तो बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 7 बजे तक के आंकड़े, जो सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और शाम 7 बजे जो मतदान प्रतिशत आया वो 57.89% मतदान सामने आया है। अब परमार सर, एक क्वेश्चन तो बनता है, 15 और 20 के मुकाबले 7 बजे तक वोटिंग परसेंटेज कम रहा। अब वोटिंग परसेंटेज का कम रह जाना समटाइम्स इट कंसीडर्ड एज मौजूदा सरकार को नुकसान नहीं हुआ, डिस्टेबलाइज नहीं कर पाई अपोजिशन। अब इधर ये बदल गया है। हाँ। पहले होता था कि अगर मतदान ज्यादा हो गया मतलब सरकार से नाराजगी है, लेकिन ये जो हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना के चुनाव हुआ ना, उसमें ये बदल गया। अब इस तरह के सिनेरियो पर हम विश्लेषण ना करेंगे कि मतदाता ज्यादा आया तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, यह 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन दिल्ली में भाजपा को एज है, केजरीवाल का नुकसान है, या एग्जिट पोल का या एग्जिट पोल है, दोनों पोल में यही बात है। मतदान चाहे कम हुआ या ज्यादा हुआ, नहीं ठीक है, लेकिन एक के बाद एक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल रखे हमने आपके सामने, एक नहीं आधा दर्जन लगभग। हाँ, वो देखिए सभी ने भाजपा को बढ़त बताया हुआ है। वो देखिए पोल करने की जरूरत ही नहीं है। आप 2 चीजें देख लीजिए, 2 मिनट में अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा। देखिए केजरीवाल का दिल्ली में सीन क्या था कि वो फ्री कर दिया था, तो जो उसका मतदाता था फ्री के लालच में वोट देने वाला, वो निकल जाता था। अब की बार नरेंद्र मोदी की पार्टी ने यह कहा मोदी जी को कि देखिए आप चाहते हैं कि फ्री ना दे। मोदी जी ने फ्री का विरोध किया था, सार्वजनिक मंच से किया था, जिसका केजरीवाल ने इशू बना दिया था। आप जरा दिल्ली के लिए चुप रहिए, अपने मुंह से बेशक ना बोले थे कि मोदी जी ने फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जेपी नड्डा ने किया, मतलब पार्टी फ्री करे, मोदी उससे बचे हुए, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली की जनता को एक बार फ्री वाली बात कहा करके हम लोग भी उसी लाइन पर आवे जिस पर केजरीवाल आया हुआ है। फ्री का बात करके निम्न वर्ग के लोगों को अमित शाह जी ने दूरी बनाई ना, अमित शाह जी ने दूरी बनाई और इसलिए उन्होंने फ्री की रेवड़ियों को जनहितैषी योजनाओं का नाम दे दिया कि जो जनहितैषी योजनाएं हैं वो आगे जारी रहेंगी। ठीक है, देवेंद्र जी आप लोगों ने नाम दिया आम आदमी पार्टी को आपदा, बीजेपी आपको विपदा कह रही है कि अगर आप भी सरकार में आ गए तो भी आप दिल्ली का कल्याण नहीं कर पाएंगे, जनता को ठगते रह जाएंगे, वादे कर रहे हैं पूरा नहीं कर पाएंगे।